हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, जिसमें अपन ने पहले दो एग्जाम्पल कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो दोनों एग्जाम्पलों से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि वेक्टर स्पेस है क्या और इसके बारे में अपन किस तरीके से कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में अपन ने थोड़ा बहुत जाना था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जो कि दिया हुआ है कि संपूर्ण m क्रॉस n वास्तविक मैट्रिसेस का सेट जो है, इसमें m वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स के अदिश गुणन के सापेक्ष एक क्या है, सदिश समष्टि है। तो सदिश समष्टि होने के लिए यानी कि m ऑफ R यानी कि m ऑफ r ये क्या है, एक अपने पास में सदिश समष्टि है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखें अपन इसको कैसे प्रूव करेंगे कि सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे कि सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा। तो देखें सबसे पहली चीज कि इसमें अपन को क्या लिखना है कि मैट्रिक्स जो भी है अपन को पहले डिफाइन करके बतानी है कि मैट्रिक्स है क्या, कौन सी वाली मैट्रिक्स अपन ले रहे हैं। तो एक अपन मैट्रिक्स का सेट है m, जो कि मैं उसको इस तरीके से ले रहा हूं कि कोई भी जो मैट्रिक्स होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m क्रॉस n, जो कि अपन को दिया हुआ है। और इसके अंदर जो एलिमेंट होगा a i j एलिमेंट, तो वो एलिमेंट क्या होगा, यानी कि ये जो अपने पास में एलिमेंट है ये रियल नंबर्स में ही होना चाहिए। यानी कि ए आई जे, जहां पर ए आई जे इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये इस तरीके की एक क्या है, मैट्रिक्स है। तो जिसमें अपन को सॉल्व करके बताना है कि आगे की जो कंडीशंस हैं वो किस तरीके से सॉल्व होंगी। तो आगे अपन देखें कि अब इसमें मैं योग को डिफाइन करता हूं पहले, और योग को जब डिफाइन करेंगे तो योग को और अदिश गुणन इन दोनों को क्या करना है, अपन को पहले डिफाइन करना है। तो योग एवं अदिश गुणन मैट्रिसेज के लिए निम्न प्रकार परिभाषित हैं। तो पहले मैं इनको डिफाइन कर देता हूं कि किस तरीके से परिभाषित हैं। सबसे पहली चीज कि योग कैसे परिभाषित है। तो मेरे पास में दो मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं कि एक तो ए मैट्रिक्स है और दूसरी है बी मैट्रिक्स इज बिलोंग्स टू एम, यानी कि एम में से ये दोनों मैट्रिक्स अपने पास में हैं। तो दोनों मैट्रिक्स किस में से हैं, एम में से। अब अपन को करना है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स, और इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, एम क्रॉस एन है, ये याद रखना। यानी कि ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर भी क्या है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर है, जैसे मैंने इसको लिख देता हूं कि ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, एंड बी जो मैट्रिक्स है वो है अपने पास में बी आई जे, और जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। इन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, एम क्रॉस एन है। अब अपन को इनका योग करके बताना है। तो योग कैसे होगा, तो योग को मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं कि ए प्लस बी वो जो क्या होगा अपने पास में कि ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, और बी आई जे ये भी किसका है, एम क्रॉस एन ऑर्डर का। जब दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा भाई, सारे के सारे नंबर्स अपने पास में ऐड हो जाते हैं। तो ए आई जे प्लस बी आई जे, तो एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स अपने पास में निकल के आ जाती है। अपन जानते हैं कि ये अगर रियल नंबर है और ये अगर रियल नंबर है तो दोनों रियल नंबर्स का सम क्या होता है, रियल नंबर होता है। यानी कि इसी बात से, जैसे ही मैंने योग को डिफाइन किया है, इसी बात से ये भी प्रूव हो रहा है कि ये समृत है। यानी कि मैट्रिक्स योग के लिए समृत है। मैट्रिक्स योग क्या है, समृत है। ठीक है, पहली चीज ये भी डिफाइन हो गई। और अगर मैं अदिश गुणन को डिफाइन करूं, यानी कि दो मैट्रिक्सों का गुणन नहीं हो रहा है, किसी एक अदर नंबर का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो गुणन को जब मैं डिफाइन करता हूं तो ए इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कोई रियल नंबर्स का रियल नंबर में से है, और एक मैट्रिक्स है
ए इज बिलोंग्स टू एम, एम में से ये बिलोंग कर रही है, तो दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए कि ए डॉट मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या मानी थी हमने, ये वाली, तो इसमें मैं लिख भी देता हूं कि माना ये वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ए आई जे। अब जिसमें जैसे ही मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया जा सकता है मैट्रिक्स के अंदर, जबकि वो एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर है तो अपने पास में ये अंदर वाला भी रियल नंबर है, और दोनों के दोनों रियल नंबर हैं, तो इसका मतलब अपने पास में ये दोनों का गुणन भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो ये भी अपने पास में परिभाषित है। तो अपन कह सकते हैं कि गुणन के लिए क्या है अपने पास में, ये गुणन के लिए समृत भी है। ठीक है, लेकिन समृत की अपन को जरूरत पड़ती नहीं है, तो अपन को कुछ भी नहीं लिखना है, ये गुणन अपने पास में इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, ये तो गुणा डिफाइन हो गया और ये अपने पास में योग डिफाइन हो गया। ठीक है, अब अपन को आगे करना है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में प्रूव हो चुकी है। अब एम प्लस के आवेली समूह के लिए, आवेली समूह होने के लिए, तो पहली जो प्रॉपर्टी थी ये वाली, अब अपन को A1 प्रॉपर्टी यानी कि M प्लस समृत है, ये चीज अभी अपन ने प्रूव की है, मैट्रिक्स योग क्या है, समृत है। ठीक है, A2 प्रॉपर्टी को अगर अपन देखें तो A2 प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, यानी कि तीन मैट्रिक्स में ले लेता हूं, ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू एम, एम के अंदर से बिलोंग कर रहे हैं, तो अपने पास में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, तो अब मैं पहले इसको प्रूव करता हूं और उसके बाद में मैं इसको लिख लेता हूं। ठीक है, तो एक बार मैं पहले इसको लिख लेता हूं, तो क्या क्या आएगा अपने पास में, ए मैट्रिक्स है अपने पास में ए आई जे। ठीक है, बी मैट्रिक्स है अपने पास में बी आई जे, प्लस सी मैट्रिक्स है अपने पास में सी आई जे। ठीक है, लेकिन अपन को पहले ऐड किसको करना है, इसको, तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास में क्या बन के आ जाएगा कि ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस ये वाली मैट्रिक्स सी आई जे, इनका ऑर्डर जो है m क्रॉस n ही है, एक सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अब इनको ऐड करेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में ये मैट्रिक्स बन के आ जाती है इसकी। अब मैं किसको सॉल्व कर रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी को सॉल्व कर रहा हूं, तो देखें यहां से अब ए मैट्रिक्स मैंने लिख ली कि ए आई जे ये वाली मैट्रिक्स, प्लस अपने को लिख लेना है बी आई जे प्लस मैट्रिक्स जो है वो है सी आई जे, इनको लिख लिया। अब जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास में क्या बन के आया, ए आई जे प्लस ये हो गया अपने पास में बी आई जे प्लस सी आई जे, तो बी आई जे प्लस सी आई जे। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्सों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में क्या बन के आएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू अपने पास में क्या आ रही हैं, बराबर, अतः m प्लस के रेस्पेक्ट में सहचारी है, सहचारी है। ठीक है, तो m प्लस के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, सहचारी हो गया। एक बार आप, ठीक है, तो जैसे ही मैं इधर की साइड को होता हूं तो आप इसको लिख लिया करो, जिससे कि अपन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। आगे की कंडीशन जो हैं उनको अपन देखते हैं, तो क्या क्या होगा अपने पास में, A3 प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, देखें A3 प्रॉपर्टी अपने पास में किस तरीके से लिखेंगे कि A3 प्रॉपर्टी जो है वो किसके लिए, योग तत्समक अवयव। ठीक है, तो योग तत्समक अवयव अपन को निकालना है।
तो योग तत्समक अवयव कैसे निकालते हैं, उसके लिए अपने पास में क्या होना चाहिए कि ए प्लस ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए, यानी कि ई एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स अपने पास में लेने वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ जाए। तो अपन क्या करते हैं कि एक जो मैट्रिक्स है उसको मैं ऐसे मान लेता हूं कि ए मैट्रिक्स मैंने ले ली, तो ए मैट्रिक्स प्लस एक अदर मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने एक्स मैट्रिक्स को मान लिया, तो एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्स की जगह पे या फिर मैं इसको ई मैट्रिक्स भी मान सकता हूं, तो ई मैट्रिक्स, तो ई की मैं वैल्यू अपन को चाहिए, तो ए प्लस ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स मैंने ली, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि ए मैट्रिक्स ए इज बिलोंग्स टू एम, और अगर ई भी एम में बिलोंग कर गया और ई की वैल्यू अपने पास में आ गई तो अपन कह सकते हैं कि इसमें तत्समक अवयव का अस्तित्व है। ठीक है, तो ए अपने पास में क्या है, ए आई जे, ठीक है, प्लस ई इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को अपन इधर लेके गए तो अपने पास में क्या बना, ई इज इक्वल टू ए आई जे माइनस ए आई जे। जब दो मैट्रिक्सों में से दो समान मैट्रिक्सों को आपस में घटाते हैं तो अपने पास में सारे के सारे एलिमेंट 0 0 हो जाते हैं, और जो आने वाली जो मैट्रिक्स होती है वो जीरो मैट्रिक्स होती है, यानी कि E इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स रहेगी, या फिर मैं डायरेक्ट इसको O लिख देता हूं, जीरो मैट्रिक्स M क्रॉस N की, यानी कि O जो जीरो मैट्रिक्स होगी वो M क्रॉस N की होगी, और जीरो मैट्रिक्स हमेशा रियल होती है, यानी कि O इज बिलोंग्स टू M। तो ये अपने पास में इसका तत्समक अवयव हो गया, यानी कि जीरो मैट्रिक्स M क्रॉस N एक M प्लस के लिए क्या है, तत्समक अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की अगर अपन बात करें A4 प्रॉपर्टी के लिए, तो A4 प्रॉपर्टी क्या रहेगी, A4 प्रॉपर्टी जो रहेगी अपने पास में योग प्रतिलोम अवयव के लिए, तो योग प्रतिलोम अवयव की अगर अपन बात करें तो योग प्रतिलोम अवयव क्या होगा वो अपन देखें। तो योग प्रतिलोम अवयव अपन निकालते हैं, तो योग प्रतिलोम अवयव, ठीक है, तो अपने पास में एक ऐसा एलिमेंट लेना है कि A प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, E, ये अपने पास में आना चाहिए। तो अपने को एक ऐसा मैट्रिक्स निकालना है A इनवर्स जिसके लिए E के इक्वल अपने पास में मैट्रिक्स आ जाए, तो मैंने लिख लिया ए आई जे मैट्रिक्स, ठीक है, प्लस A इनवर्स इज इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स है E को मैंने क्या बताया था, E जो होगी वही O मैट्रिक्स होगी, तो O मैट्रिक्स यानी कि M क्रॉस N। तो जैसे ही मैं इसको इधर लेके गया ये भी M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 0 माइनस क्या आ जाएगा, ए आई जे। तो यानी कि ये वाली मैट्रिक्स, और इसको अगर जीरो मैट्रिक्स में से किसी भी मैट्रिक्स को माइनस करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, लेकिन माइनस के कॉमन लेने के साथ में। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और यहां पर ये जो मैट्रिक्स अपने पास में बनी तो वो ए आई जे, और जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मैट्रिक्स अपने पास में बन के आई ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गई, और माइनस ए ऑल्सो बिलोंग करेगा किसमें, अपने पास में रियल नंबर में, तो माइनस ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो जबकि ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि ये ए में भी बिलोंग करेगा, तो मैं लिख सकता हूं कि माइनस ए इज बिलोंग्स टू एम, या फिर ए इनवर्स इज बिलोंग्स टू एम। तो ये वाली वैल्यू अपने पास में हो जाती है, तो अपन कह सकते हैं कि m प्लस के लिए प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं आगे। तो अपने पास में जो मैट्रिक्स रहेगी इसका प्रतिलोम अवयव भी अपने पास में निकल के आ चुका है। ठीक है, तो m प्लस यानी योग के लिए प्रतिलोम अवयव के लिए प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए इज बिलोंग्स टू एम है, या फिर उपस्थित है, विद्यमान है, कुछ भी लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में A5 प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी यानी कि क्रम विनिमेयता।
तो क्रम विनिमेयता के लिए अपन क्या करेंगे, तो क्रम विनिमेयता को प्रूव करने के लिए अपने पास में दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो दो मैट्रिक्स तो अपन पहले से ही ले चुके हैं, तो ए और बी मैट्रिक्स हो गई अपने पास में। तो ए और बी मैट्रिक्स जो हैं उनके लिए अपने पास में क्या होगा कि दो मैट्रिक्स अपन ने ली हैं जो कि अपने पास में इस तरीके से हैं कि ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, दोनों मैट्रिक्सों को अपन ऐड कर लेते हैं तो क्या आ गया, ए आई जे प्लस बी आई जे। अब अपन को बी प्लस ए और ऐड करके बताना है, तो बी प्लस ए ऐड करके बताएंगे तो बी आई जे प्लस ए आई जे। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों एक ही सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ गया, ए आई जे। तो ये दोनों ऐड होने पर अपने पास में दो रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कम्यूटेटिव होते हैं, क्रम विनिमेयता को फॉलो करते हैं, किसके लिए, प्लस के लिए। अतः ए प्लस बी यानी कि रियल नंबर्स क्रम विनिमेयता को पालन करते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं प्लस के लिए क्रम विनिमेय होती हैं। अतः अगर वास्तविक संख्याएं इस क्रम विनिमय होती हैं तो क्या होगा कि ये वाला जो है ये m प्लस क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अतः m प्लस आवेली समूह होगा। तो आवेली समूह होगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई अपने पास में किसकी, सदिश समष्टि की। अब अपने पास में जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कि योग के लिए, तो यानी कि ए प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये वाली प्रॉपर्टी। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा किस में से होने चाहिए थे अपने पास में, यानी कि अल्फा और बीटा जो हैं वो जो एलिमेंट हैं वो कहां से होने चाहिए अपने पास में, ये एम में से, यानी कि जो अपने पास में। और यहां पर मैंने क्या लिया है, ए प्लस बी, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, ए प्लस बी। ठीक है, दो मैट्रिक्सों के लिए इक्वल टू होना चाहिए ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी के। ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं और इससे अपन इसको प्रूव करेंगे। तो ए और अपने पास में मैट्रिक्स मैंने लिख ली ए आई जे प्लस ये दूसरी वाली जो मैट्रिक्स थी बी आई जे। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई करके इसको लेके जाता हूं या फिर इन दोनों को पहले मैं ऐड करूंगा, सॉरी पहले मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास में मैट्रिक्स बन के आई ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। और जब मैं इनको ऐड करने के बाद में इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाता है, ए इंटू ए आई जे प्लस ए इंटू बी आई जे। ठीक है, एक बार लिखें आप इसको। तो आगे अपने पास में जो ये वैल्यू दी हुई है इसको अपन देखते हैं। तो आगे इस वाली वैल्यू को अपन देखते हैं। तो इस वाली मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स को अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा है इसको कि इक्वल टू में जो अपने पास में इधर की साइड को जो चल रहा है उसको लिखे रहने दो, ये है ए प्लस बी। ठीक है, आगे अगर अपन देखें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, ए दो मैट्रिक्सों की फॉर्म में। तो ए आई जे प्लस अलग से दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी क्या, बी ए डॉट बी आई जे। इस मैट्रिक्स में से ए कॉमन आ जाएगा, क्या आ गया, ए कॉमन। तो ए आई जे प्लस ए कॉमन बी आई जे। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए, तो ए इंटू ए। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, बी मैट्रिक्स, तो ए इंटू बी। तो अपने पास में क्या आ गया, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि सदिश योग अदिश गुणन का बंटन करता है, यानी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई।
ठीक है, अब अपन आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है अपने पास में? थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये जो वैल्यू आ रही है अपने पास में, इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी डॉट ए, यानी कि अदिश योग का सदिश गुणन। ठीक है, अदिश योग करना है, इन दोनों का योग करना है और ये गुणन होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन इस वाली वैल्यू में, तो a प्लस बी, और ये अपने पास में मैट्रिक्स है, तो a प्लस बी और मैट्रिक्स आ गई अपने पास में ए आई जे। ठीक है, जैसे ही मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा बताओ? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए आई जे। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो रियल नंबर तो अपने आप को वितरण नियम में फॉलो करते हैं, तो a डॉट ए आई जे प्लस बी डॉट ए आई जे। जैसे अपन ने इस मैट्रिक्स को यहां पर, इन मैट्रिक्सों को, इस वाली मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के रूप में लिखा था, ऐसे ही इसको लिख देंगे। तो दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, तो a डॉट ए आई जे प्लस बी डॉट ए आई जे। ठीक है, इसमें से a कॉमन ले लिया, क्या बचा? ए आई जे प्लस इसमें से b कॉमन ले लिया, क्या बचा? ए आई जे। ठीक है, इस वाली मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? इस वाली मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं a, और इस वाली मैट्रिक्स को भी क्या लिख सकता हूं मैं? a। तो यानी कि इस वाले नियम को ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब मैं यहीं पर एक बार इसको लिख और देता हूं कि a प्लस बी प्लस इंटू ए इज इक्वल टू, ये वाली कंडीशन क्या हो गई? फॉलो, यानी कि सेकंड लॉ भी अपने पास में क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब अपन आते हैं फोर्थ नंबर के लॉ पर। तो फोर्थ नंबर का जो लॉ है वो क्या रहेगा, वो अपन देखें। फोर्थ नंबर में अपने पास में डॉट के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? वितरण नियम फॉलो होना चाहिए। तो डॉट के रेस्पेक्ट में वितरण नियम कैसे फॉलो होगा देखें, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी ए डॉट बी डॉट ए, अपने पास में क्या होना चाहिए? ए डॉट बी डॉट, यानी कि डॉट के लिए क्या होना चाहिए? सहचारी, यानी कि अदिश गुणन सदिश के साथ में सहचारी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए डॉट बी तो अपने पास में है ही, क्या किया? यहां पर मैट्रिक्स लिखी, कौन सी? ए आई जे मैट्रिक्स। इन एलिमेंट का इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया अपने पास में? ए डॉट बी डॉट ए आई जे, ये वाली मैट्रिक्स अपने पास में बन के आ गई। अब मैं यहां पर रियल नंबर्स अपने पास में एक दूसरे का क्या करते हैं? वितरण करते हैं। तो मैं इस a को बाहर कॉमन ले सकता हूं क्या? तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो क्या आ गया? b डॉट ए आई जे। और इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं कि a के साथ में, और यहां पर इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं कि b डॉट, इसमें से फिर से b मैंने कॉमन लिया, तो b कॉमन लेते ही मेरे पास में क्या बन गया? ए आई जे मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कि a डॉट बी डॉट और इस मैट्रिक्स की वैल्यू a, तो ये आ गया अपने पास में a डॉट बी डॉट a। तो ये किसके बराबर हो गया? इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। अब अपन लास्ट प्रॉपर्टी जो है फोर्थ नंबर 5 नंबर की प्रॉपर्टी, इस पर बात करते हैं कि वन डॉट ए, क्योंकि वन डॉट अल्फा होता था, तो वन डॉट ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए। तो वन क्या था अपने पास में? गुणन तत्समक अवयव, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी कि इसको अपन लिख सकते हैं 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 की है। 3 क्रॉस 3 के लिए 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस टाइप से आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन को लेके चलनी है। तो उस फॉर्म में अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको देखें। तो यहां पर वन का अपन किसी भी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि आई डॉट ए इज इक्वल टू ऑलवेज ट्रूथ, यानी कि हमेशा सत्य है, हमेशा सत्य है। और वन जो है, वन एक रियल नंबर है, और रियल नंबर के लिए अपने पास में ये मैट्रिक्स प्रूव्ड है, हमेशा सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि एम ऑफ आर एक सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।